राधे राधे। भैया, आज अर्जुन दास आपको एक ऐसे भक्त की कथा कहवे जा रहे है, बागु हृदयस्थ करियो। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंधन किए नाशे विघ्न अनेक। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, ये डारी डारी और पात पात पे राधे राधे हुई। राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोए दीजियो श्री वृंदावन को वास। भैया, महाभारत को युद्ध प्रारंभ है चुको। सहसा एक रात की बात धर्मराज के अनुचर ने आए के समाचार दियो कि भगवान दुर्योधन द्वारा उत्तेजित किए जावे पे भीष्म पितामह बाबा ने प्रतिज्ञा कर ली है कि कल वे समस्त सैन्य के संग पांचों पांडवन को मार डालेंगे। अब पांडवन में व्याकुलता फैल गई है। धर्मराज ने पहले तो कृष्ण के पास अर्जुन को भेजो, किंतु रूखो उत्तर मिलो। अंत में द्रौपदी ने माधव के शिविर में जाके उनसे प्रार्थना करिए। क्या करिए? अरे प्यारे कन्हैया शरण में तुम्हारी, प्रतिज्ञा करिए बाबा ने जो हमारी। मारेंगे कल वो सब जाए के, बचा लो कन्हैया तुम उनको आए के। जो उनकी ये फरियाद सुनी कि कही लाली कृष्णा क्या बात है? बोले कि बात का है, यदि पिता में भीष्म पिता ने प्रतिज्ञा करी है कि वो कल जाके सबको मार डालेंगे, तो बोले कि मैं तो असमर्थ हूं, मैं क्या करूंगा? तो का लंबी लंबी शपथ खाए पे तुमने मुंह को झूठा आश्वासन दियो। द्रौपदी बोली, कन्हैया के जीवित रहवे पे बाकी सखी कृष्णा के पति पर लोग सुधार जाएं, जाते पड़ के कलंक और का है सके। द्रौपदी ने एक तक खिंचा के हाँ। कन्हैया बोले, अरे कृष्णा एक उपाय तो आता है, कहा बोलो, जल्दी बोलो। तुम चुपचाप मेरे पीछे पीछे चली चलो और भीष्म पितामह के शिविर में जाके उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर ले। कन्हैया ने मुस्कुराए के कही, मैं तो सदा तुम्हारे वचनन कोई असुरण करवे को प्रस्तुत हूं। कन्हैया चलो जल्दी। रात को तीसरा प्रहर है। भगवान द्रौपदी को लेके जैसी चले हैं तो उनकी जूतन की खट पट चुर चाय चुर हेवे लगी। तो बाई समय पे कन्हैया बोली, अरे कृष्णा तेरी पंच नदी जूती को देख के तो को पहचान लेगो, देख जल्दी तो तू जूती उतार दे। कन्हैया ने जैसी कही तो द्रौपदी ने कछु कहवे को अवसर ही ना दियो। बाने जूती जैसी उतारी, तुरंत उन्होंने जूती लपक के लाई और अपने पीतांबर में लपेट के अपने बगल में दबाए लीनी और कही कि चलो जल्दी। तो कन्हैया आगे आगे, द्रौपदी पीछे पीछे, बस कहते रहे कि जल्दी जल्दी चलो, मेरे पीछे पीछे चली आओ। ये पिता में के शिविर में पहुंची हैं और जाके कही कन्हैया ने द्रौपदी से, देख पिता में मेरो ध्यान कर रहे होंगे, तू चुपचाप अंदर जाइयो और उनको प्रणाम करियो, और जैसे वो मेरे ध्यान में बैठे होंगे तो प्रणाम करते वही बस आंख बंद करके कहियो ध्यान करके, और मेरा पता मत बताइयो कि मैं आया हूं। लीला मैंने आदेश दे दियो। पिता में के शिविर में सौभाग्यवती स्त्री, ब्राह्मण, साधु, संत निर्बाध रूप से प्रवेश करने की आज्ञा आई। पिता में तो ध्यानस्थ बैठी भई और कन्हैया को ध्यान कर रही। और क्या कर रही? अरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
हे नाथ नारायण वासुदेव। वो तो जा मैं ध्यान में मगन ही। भाई समय पे उन्होंने प्रणाम किया, द्रौपदी ने पैर में मस्तक रखे। पिता मैंने सोची कि अभी तभी दुर्योधन गया हो जाती है सके बाकी रानी प्रणाम करवे के ताई आई होगी। झट से उन्होंने कह दी सौभाग्यवती भाव। जैसे उन्होंने कही सौभाग्यवती भाव बेटी, पति सोई द्रौपदी बोल उठी, बाबा पति को मारवे की प्रतिज्ञा करके पत्नी को सौभाग्यवती देवे को आशीर्वाद, ये तो कछु बात सही जमी नहीं मोकू। आप तो कहू असत्य बोलो ना। आज कैसी विडम्बना है, द्रौपदी ने पूछी है। और जैसे ही उन्होंने आँख खोली है, पिता मैंने एकदम देखी, ओ पांचाली तू यहाँ कैसे बेटा? मैंने तो पांडवन को मारवे की प्रतिज्ञा कर ली है, परंतु साथ यू कहिए, अरे मेरा कन्हैया शस्त्र उठा लेगो, शस्त्र उठा लेगो तो फिर मैं काऊ को नहीं मारूंगा, और अगर मैंने शस्त्र नहीं उठायो तो मैं अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करके रहूंगा। अब तू ये बता कौन के संग आई है? जरूर मेरा कन्हैया छलिया श्याम सुंदर तो लेके आए होगो, और कोई ऐसा कर ना सके। मेरे प्रभु कहाँ है, कहाँ है? एकदम रोवे लगे पिता में भी, और जाए कही कि मैं देखूं, मुझको धिक्कार है, मुझको धिक्कार है। जाके यहाँ आवे पे संकोच करके कन्हैया मेरे द्वार पे खड़ा होना पड़े, मोकू यहाँ धिक्कार है। द्रौपदी के ना बताए पे भीष्म पिता में स्वयं मधुसूदन को ढूंढ लियो, और उनसे बोले जगतपति देखत कहाँ है भीष्म पिता में कि कन्हैया बगल में जूती न दबाए चुपचाप खड़े मुस्कुराए रहिए। भीष्म पिता में क्षण में गिर पड़े, बोले रोवे लगे, यदि आप जा प्रकार सारथी नित्य मारते रहे 10,000 ने, तो द्रौपदी तो सौभाग्यवती है चुकी। शिविर में आके आसन और सत्कार ग्रहण करके कन्हैया जी ने कही है जी बात। तो बोले भीष्म पिता में, कन्हैया मैं फिर कहा करूं? आप जो चाहते हो वो ही होगा। मेरे मुख से मेरी मृत्यु को उपाय आपको सुनना है तो वो मैं बता दूंगा, किंतु कल युद्ध में मेरी प्रतिज्ञा तुमको पूरी करनी पड़ेगी, आपको शस्त्र उठाना पड़ेगा। पिता मैंने गदगद स्वर से प्रार्थना करी है। पिता मैं के रथ में बैठकर द्रौपदी को लेके कन्हैया जी धर्मराज के शिविर में लौट आई। पूरा समाचार जान के पांडवन के शोक दूर है गो। जय जय श्री राधे। आज की कथा को हम यहीं विराम देंगे, और कल कन्हैया जी की कथा के संग संग हम हरिराम व्यास जी की आगे की कथा आपको सुनाएंगे। जय जय श्री राधे श्याम।